बड़ी खबर, बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि सुदीप बंदोपाध्याय की जांच होनी चाहिए। कुणाल ने नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है कुणाल घोष ने, और बाकायदा गाना गाकर उन्होंने अपना जो गुस्सा है उसका इजहार किया। इससे पहले तापस रॉय ने इस्तीफा दिया और अब कुणाल घोष जो है बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। खासे नाराज चल रहे हैं और सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये बात लगातार वो कह रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये एक्शन अब कुणाल घोष के खिलाफ हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा ये कहा है कि पार्टी के सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं उन्होंने उसे अपमानजनक माना गया है, लिहाजा उनके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ये कहा गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। बाकायदा कारण बताओ नोटिस बागी नेता कुणाल घोष के खिलाफ जारी कर दिया गया और पूछा गया कि क्यों ना अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो बातें उन्होंने सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ कही हैं। वहीं कुणाल घोष से जब कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में गाना गुनगुना दिया, बात को टालते। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই। पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर है। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा रॉय पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता पर राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तारकेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय ये भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंच से रॉय ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर केवल शोपीस है, अपवित्र स्थान है, वहां हिंदुओं को भी पूजा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने रामेंदु सिन्हा रॉय का रिलीज किया एक तरह से, और इसमें कहा गया कि क्या कुछ बातें कर रहे हैं, राम मंदिर केवल एक शो पीस बता रहे हैं और हिंदुओं को वहां पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तक कह दिया है रामेंदु सिन्हा रॉय ने, तृणमूल कांग्रेस नेता। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता शुभेंदु राय ने यह वीडियो रिलीज किया और इस पर गौरव भाटिया बीजेपी के नेता वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। लोकतंत्र में जो वोट की चोट होती है सबसे बड़ी चोट होती है। शब्द ये विधायक के हो सकते हैं, लेकिन ये सोच, ये इशारा और ये आदेश ममता बनर्जी का है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी वो है। ये हमने देखा संदेश खाली में। अब टीएमसी का असली हिंदू विरोधी चरित्र भी सामने आया है। और मुझे याद आता है जब ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि जय श्री राम का नारा लगाया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये एक राम भक्त को, हिंदू को कहा था। आज वही मानसिकता इनके विधायक में छलक रही है। आशिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी। आशिका, अब इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है बीजेपी, लगातार हमलावर हो गई है। गौरव भाटिया को हमने सुना किस तरह से शुभेंदु अधिकारी का ये वीडियो उन्होंने जारी किया है, जिसमें रामेंदु रॉय सिन्हा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसको लेकर अब तृणमूल कांग्रेस भी मुसीबत में आने वाली है।
बिल्कुल, देखिए ये वोट बैंक की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस को, अगर इस पर जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगी गई। हालांकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ये विधायक जो हैं इनकी तरफ से भी नहीं आई है, टीएमसी पार्टी की तरफ से भी नहीं आई है। और ये जो विवाद है इसे बीजेपी जो है ये बड़े स्तर पर उठा रही है पंकज, और ये कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए ये ऐसी परिस्थिति में आएगा कि उनको बैकफायर न कर जाए। बिल्कुल। और दूसरा जो मेरा सवाल है आशिका, वो कुणाल घोष की नाराजगी को लेकर है। कहीं ना कहीं अब उन पे वो भी सवालों के घेरे में है और गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए वो नजर आ रहे हैं, और ऐसे में तापस रॉय के बाद अब दूसरे शख्स हैं जो बागी हो गए हैं, कुणाल घोष। बिल्कुल बागी हो गए हैं। साथ ही साथ आपको ये इक्वेशन भी बता दूं कि कुणाल घोष पार्टी में अभिषेक बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं, वहीं सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि फिलहाल जो परिस्थिति है, कुणाल घोष को शोकॉज किया गया। उन्होंने कल रात तक ये कहा कि उन्होंने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी है, और चिट्ठी के बारे में पूछे जाने पर तो वो गाना गाने लगे और कहा कि मैं तो गाने सुन रहा था, इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया मैंने। और हालांकि वो कल रात को चाय पीकर आए हैं सुदीप बंदोपाध्याय के घर से, लेकिन क्या बदलाव इसके बाद आता है ये देखना ज़रूरी है। कुणाल घोष ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था पार्टी के पदों से वो वापस ले रहे हैं या फिर सब कुछ ठीक है। पंकज, बिल्कुल, एक और खबर है आशिका, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो बता दें आपको, तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तरफ घमासान मचा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस है अभिजीत गांगुली, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अभिजीत गांगुली आज इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखेंगे। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिक्स में, राजनीति में मौका मिलेगा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। अभिजीत गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था, यानी इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी कि 4 मार्च उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। वो कलकत्ता हाईकोर्ट में अलॉट किए गए मामलों की सुनवाई पूरी करेंगे, फिर अपना इस्तीफा दे देंगे। अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर शिक्षक भर्ती घोटाला सहित कई मामलों में फैसला सुनाकर सुर्खियां बटोरी। From the post of Justice of Calcutta High Court on Tuesday, the 5th March 2024, and on that day I'll send my resignation letter at the very first hour to the President of India and copy to the Chief Justice of India and Chief Justice of Calcutta High Court. और अब इस पूरे मामले में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो हैं। उन्होंने कहा कि वो 2026 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पश्चिम बंगाल। ওনার স্বরূপটা কিন্তু আজ প্রকাশ হয়ে গেল। ওনার মূল লক্ষ্য এটাই হবে যে 26-এ উনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিজেপির মুখ হবেন। ওনার স্বরূপটা কিন্তু আজ প্রকাশ হয়ে গেল। ওনার মূল লক্ষ্য এটাই হবে যে 26-এ উনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিজেপির মুখ হবেন। आशिका, बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्टिस है, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बाकायदा इसकी घोषणा उन्होंने पहले से ही कर दी थी कि 4 मार्च उनका आखिरी वर्किंग डे होगा, जो मामले हैं वो निपटाएंगे और फिर पॉलिटिक्स में आएंगे। बिल्कुल पंकज, और बड़ा नाम है जस्टिस अभिजीत गांगुली। आपको बता दें कि कई बार राज्य सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ चुके हैं। पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, हैवीवेट नेता, ममता बनर्जी के करीबी। उनको ये क्या कहा जा सकता है कि सीबीआई ने अगर गिरफ्तार किया तो इसमें बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश अभिजीत गांगुली ने दिए थे। पार्थ चैटर्जी को मजबूर कर दिया था कि वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और वहां पर पेश हो। तो कई बार खरी खरी सीधे आमने सामने की लड़ाई राज्य सरकार से हो चुकी है। अब वो मैदान में उतर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होंगे, और तमलूक जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी की सीट है, उम्र की वजह से शिशिर अधिकारी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। इस वजह से तो संभव है कि उसी तमलूक से अभिजीत गांगुली बीजेपी के प्रत्याशी हों। पंकज, बिल्कुल। और इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिजीत गांगुली के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वो अगर बंगाल को बचाने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। অভিজিৎ বাবু পদত্যাগ গৃহীত হবে কিনা, অভিজিৎ বাবু পদত্যাগ করলে রাজনীতির মঞ্চে যাবেন না সামাজিক সংগঠনে থাকবেন না বই লেখার কাজ করবেন বা অরাজনৈতিক গণ আন্দোলন গড়ে তুলবেন বাংলাকে বাঁচানোর জন্য, সেটা তার সিদ্ধান্ত। তিনি যখন বলবেন যে আমি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে থেকে লড়াই করতে চাই, তো রাজনীতির কথা বললে আমি তখনই রিয়াকশন দেব।
আমরা খুব বেছে বেছে নেব, পচা আলু নেব না। যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ আছে এরকম কোনো নেতৃত্বকে আমরা নিতে চাই না। একাধিক নেতার নাম রয়েছে, অনেকেই আসতে চাইছে। তৃণমূলের অবস্থা ভালো না। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই বড় নাম, আমি সেটা অস্বীকার করছি না। আরো অনেক বড় নাম লাইনে আছে। আমরা লাইন খুললে পরে হুড়ুর করে ঢুকে যাবে। ভবিষ্যতের গর্ভে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। और मॉर्निंग प्राइम में खबर, प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद पर प्रहार की। चेन्नई में पीएम मोदी ने गठबंधन पर एक के बाद एक कई हमले बोले, लेकिन सबसे बड़ा हमला परिवारवाद की पॉलिटिक्स को लेकर बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मौज मस्ती के लिए परिवार नहीं छोड़ा, बल्कि देश सेवा के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वंचितों और पिछड़ों को अपने परिवार का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। ये एक तरह से आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अब उनके इस आह्वान के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने एक्सपोस्ट पर अपना बायो में आगे लिख दिया है, अपने नाम के आगे आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने लिखा है आगे मोदी का परिवार। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी लिख दिया मैं मोदी का परिवार। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, जितेंद्र सिंह मंत्री, उन्होंने सबने अपने बायो में लिख लिया है मैं मोदी का परिवार। तो ये नारा जो प्रधानमंत्री ने 370 के पार इस बार दिया है, उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि मैं मोदी का परिवार, एक तरह से आह्वान उन्होंने किया चेन्नई में। और अब उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने अपने एक्सपोज पर जो उनका बायो है, नाम के आगे मैं मोदी का परिवार लिख दिया है। और इस बीच दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मोदी का परिवार देश के पोस्टर लगे हुए हैं। दिल्ली के आईटीओ पर ये पोस्टर लगाए गए, तस्वीरों में आप देखिए मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ जनता है। लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से उन पर हमला किया था, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया चेन्नई में एक रैली के दौरान। और अब उसके बाद जगह जगह पोस्टर्स जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली का आईटीओ है, मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। और तेलंगाना की रैली में मोदी का 2024 चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया। इसके बाद बीजेपी ने मैं मोदी का परिवार नाम का कैंपेन शुरू किया। बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने नाम के आगे मैं मोदी का परिवार जोड़ दिया। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए मैं हूं मोदी का परिवार।
मैं हूं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे।